तो मैं बात कर रहा था बंजारा की। कभी कोई बंजारा मिले? बंजारा फिल्म में देखे कि रियल में जाकर देखे हैं? हाँ भाई मैंने तोहनी बंजारा देखा ना, बंजारा देखे छी। जो लोग यहाँ भटकते हैं, कल वहाँ भटकते हैं, आज यहाँ खाते हैं, परसों वहाँ खाते हैं, उनका घर ठिकाना नहीं होता है। आप कभी समय मिले उस बंजारा के सामने जाके पूछिएगा कि भाई तुम्हारा खेत खलिहान घर द्वार है क्या? मेरे गांव में, क्योंकि मेरा गांव जीटी रोड में है, जो दिल्ली से कलकत्ता जाती है। मेरे गांव जीटी रोड में है, जो दिल्ली से कलकत्ता जाती है। तो बराबर वहां बंजारा लोग आते हैं। एक दिन मैंने उस बंजारा का जो ग्रुप था, उस ग्रुप के सबसे ग्रैंड बुजुर्ग आदमी, जो सबसे बूढ़ा था, उससे पूछा कि दादा आपका घर है कि नहीं है, या आप लोग इसी तरह आज यहाँ कल वहां जाते हैं? उसने रोते हुए कहा कि कभी हमारा भी घर था, कभी हमारा भी गांव था, कभी मेरा भी खेत खलिहान नाला नदी था, लेकिन ये कंपनियां जो कहती है विकास की बात, लेकिन सिर्फ अपना फायदा देखती है, इन्होंने हमें बेकार करने का काम किया। तो क्या अगर आप नहीं लड़ते हैं एकजुटता के साथ, तो बंजारा की लिस्ट में आप नहीं आएंगे? क्या नहीं आएंगे? आप भी आएंगे बंजारों की लिस्ट में। तब तो आपने बंजारा देखा है, खुद अनुभव करेंगे कि बंजारा क्या होता है। इसीलिए ये लड़ाई सामूहिकता से लड़ाई। और आज निश्चय ही आज झारखंड के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो दुनिया में किसी के साथ नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे कैसे? सबसे ज्यादा डीवीसी का काम कहां आता है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन झारखंड में। डीवीसी का जितना प्रोजेक्ट है, डीवीसी का जितना काम है, सब कहां होता है? झारखंड में। हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर कहां है? कलकत्ता में। हेडक्वार्टर कहां है? कलकत्ता में। कोयला का सृजन कहां होता है? बोकारो और धनबाद में। कहां है? झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयला बोकारो और धनबाद में, हम भी धनबाद से हैं। सबसे ज्यादा कोयला धनबाद और बोकारो में मिलता है। हेडक्वार्टर कहां है? कलकत्ता में। हेडक्वार्टर कहां है? कलकत्ता में। इतना अन्याय कहीं हो रहा है क्या? इतनी बेईमानी कहीं हो रही है क्या? अगर हो रही है तो पता कीजिए, दुनिया में इतनी बेईमानी कहीं नहीं हो रही है जो झारखंड के साथ हो रही है। इसलिए आज इस लड़ाई को लड़नी होगी, क्योंकि झारखंड में फ्री में नहीं मिला है। और यहाँ के पुरुषों के साथ साथ हमारी माओ बहनों ने भी शहादत देने का काम किया है। कि जब जब सदी है थाल क्रांति की, जब जब सदी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है। क्रांति ने एक शर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी है, हमने भर भर के झोलियां दी। जहां एक मुंडी की आवश्यकता थी, हमने दर्जनों गर्दन काट के चढ़ाया है, तब आज ये झारखंड मिला। ऐसे नहीं मिला है, ऐसे झारखंड में नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसे बचा कर रखना, इसे संभाल कर रखना हम सभी का जिम्मा है। इसे संभाल कर रखना ही होगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जो लोग कहते हैं, जब झारखंड के लोग हक अधिकार की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं हथियार का जिन सामने आ गया। अरे कहे ने जिन भाई, हमारे बगल में जितने राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। जब सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, तो मेरी पहचान क्यों नहीं होगी? सबकी पहचान है ना, सबकी अपनी अपनी पहचान है, तो मेरी पहचान क्यों नहीं होगी? बंगाल में बंगाली है, उड़िया उड़ीसा के लिए, बिहार बिहारी के लिए, तो झारखंड झारखंडी के लिए हो। और झारखंडी कौन होना चाहिए, इसकी तो पहचान होनी चाहिए। क्या वोटर आईडी? झारखंडी की पहचान वोटर आईडी क्या? अरे वोटर आईडी तो है क्या? दिखाएंगे क्या? थोड़ा दिखा देते हैं। झारखंड के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। ये देखिए वो बाहर का आदमी है, मीडिया वाले भी थोड़ा देख लें। ये एक बहरिया है, कहाँ का ये मत पूछिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बहरिया हैं। एक जगह नहीं, इस 7-7 जगह वोटर आईडी बना के आपको हमको
पूछेगा क्या? हाँ, हम लोग भोले भाले लोग हैं झारखंड के, जंगलों में रहने वाले। ये इंसान एक जगह नहीं 7-7 जगह वोटिंग करता है। तो वोटर आईडी पहचान हो सकती है क्या? नहीं ना, एक जगह नहीं 7-7 जगह ये वोटिंग करता है। क्या आधार कार्ड पहचान? नहीं, केवल और केवल हथियार, वही झारखंड की पहचान। केवल और केवल हथियार, वही झारखंड की पहचान। इसके अलावा दूसरा कुछ मान्य नहीं होगा। क्यों मान्य होगा भाई? आप कहते हैं जो लोग झारखंड में हैं वे झारखंडी हैं। क्या वे झारखंडी हैं? जो लोग झारखंड में वे झारखंडी हैं। लोग तर्क दे रहे हैं, जो लोग झारखंड में रहते हैं क्या वे झारखंडी हैं? ठीक है, हम भी मान लेते हैं झारखंडी हैं। तो भाई ये बताइए कि होली का महीना में ट्रेन कहाँ के लिए रिजर्व हुआ था? जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के झारखंड में आप हैं, आप झारखंडी हैं, तो ट्रेन वहां कहाँ के लिए हुई होली में? अभी होली में ट्रेन कहाँ के लिए भाई? तो जहां के लिए आप वहीं कहाँ? एक बात बताइए, लोग परब समझ है ना, सरूर बंगला करम, ये हमारा क्या है? झारखंड का परब, सरूर पारवा। तो परब किसके साथ मनाया जाता है? परिवार के साथ। परिवार समझ रहे हैं ना, परब मनाया जाता है परिवार के साथ। तो जो लोग ट्रेन में बोझा के गए, इसका मतलब है कि हम बोझा के गए, परिवार वहां है। तो भैया जब आपका वहां परिवार है, तो जहां परिवार वही अधिकार, हर जगह नहीं है। जहां परिवार वही अधिकार। हम गलत नहीं है, गलत आप लोग हैं। और साथ ही में यदि किन्हीं लोगों को जो बाहर राज्य के हैं, बंगाल, बिहार, यूपी के हैं, वे लोग सुन रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या भाई ये सही है? हाँ, आप दोनों जगह लीजिएगा और हम लोग कहीं नहीं। जमीनें हमारी छीनी जाएंगी, कल कारखाने हमारी जमीन पर बनेगा, नाला हमारी जमीन पर, डैम हमारी जमीन पर, विस्थापन हमारा, पलायन हमारा, और आप लोग किस अधिकार से नौकरी कर रहे हैं? हाँ, ये तो बेईमानी है। अगर आप लोग इंसान हैं तो आपको खुद तय करना होगा, आप लोग दोषी हैं, आप लोग असंवैधानिक हैं, आप लोग गैर कानूनी हैं। कहते हैं जो नियम कानून संविधान की बात करते हैं, वे लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 में लिखा है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, व्यापार कर सकता है। 19(6) में लिखा है भारतीय संविधान। तो उन लोगों को कहिएगा कि संविधान आधा पढ़े हैं कि पूरा पढ़े हैं। यदि पूरा पढ़े हैं तो केवल 19 ही नहीं है, उस संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें 371 ABCDEFGHI है, और 371 में कहती है नागालैंड सिर्फ नागाओं का होगा, किसी के बाप का नहीं होगा। तो आप जाइए ना भाई, जो लोग झारखंड में अतिक्रमण करते हैं, बोलते हैं कोई कहीं रह सकता है, आप जाइए नागालैंड, वहां एक बिस्ता जमीन खरीद कर दिखा दीजिए, हम लोग पूरा झारखंड आपको गिफ्ट में दे देंगे। ये दोहरी नीति, ये दोगलापन सिर्फ झारखंड के साथ, बोले भाले झारखंडियों के साथ। 371 नागालैंड की बात करता है, इसी प्रकार मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमाम राज्यों की बात करता है। अरे नागालैंड के बारे में तो यहां तक कहता है कि यदि आप नागालैंड के लिए कोई कानून बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री का कैपेसिटी नहीं है, उससे पहले आप वहां की विधानसभा को पूछिए। प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट कानून नहीं बना सकता है नागालैंड के लिए। और जब झारखंडी कानून की बात करता है, झारखंडी जब हक की बात करता है, तो जब पेट में दर्द होने लगता है। यही नहीं, नागालैंड में और एक कानून है, ILP, IPL नहीं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा दीजिए। IPL नहीं, P को पीछे कर दीजिए, L को आगे। ILP, इनर लाइन
झारखंड में भी लागू होना चाहिए। इनर लाइन परमिट, इसलिए युवाओं अब आईपीएल देखिए चाहे नहीं देखिए, ऐसे भी आईपीएल क्या देगा रे भाई, ये तो सट्टा खेलवा रहा है। जो बाप दादा का जमीन सब बेचा है, जुआ खेलवा रहा है ड्रीम 11, वो बेचवा देगा। ये लोग हीरो नहीं है, चाहे रोहित शर्मा रहे, विराट कोहली रहे, धोनी रहे, जडेजा रहे, ये देश के हीरो नहीं है जो आने वाली पीढ़ी को जुआ खेलने सिखा रहे हैं। देश के हीरो फोटो है, देश के हीरो सिद्धू कानू, देश के हीरो बिरसा मुंडा, हमारे हीरो शहीद निर्मल महतो, रघुनाथ महतो, ये हमारे हीरो है। इसीलिए आईपीएल देखे या ना देखे, आईएलटी के बारे में पढ़िए, इनर लाइन परमिट, और बिल्कुल यहाँ भी वो कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भी आदिवासी मूलवासी भोले भाले हैं, इनकी जमीनों पर सदियों से लोगों की नजर रही है, इसीलिए अंग्रेजों ने सीएनटी कानून बनाया था। आज नहीं आएंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने सीएनटी कानून बनाया था कि ये लोग भोले भाले, ये लोग मासूम लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं, इनके हक अधिकार को ना छीना जाए, इसलिए सीएनटी और फिर बाद में एसपीटी कानून बना। इसलिए आने वाली युवा पीढ़ी, आपको संविधान को जानना होगा, आपको नियम कानून को जानना होगा, आपको आपके वीरों के बलिदान को जानना होगा, तब हमारी माटी, तब हमारी भाषा, तब हमारी संस्कृति बचने का कारण होगा। ऐसे नहीं बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 395 है मेरे साथियों। कितने अनुच्छेद हैं? 395। अनुच्छेद में हेर फेर हो सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 कहती है, जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, कि संविधान में अनुच्छेदों में हेर फेर संशोधन हो सकता है, लेकिन जो 12 अनुसूची है वो अप्रवर्तनीय है, उसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसमें विशेष न्यायिक समीक्षा होगी तब परिवर्तन होगा। अनुसूची 12 कई वो है 12, उसमें क्या है अनुसूची 9। अनुसूची 9 ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग नियम कानून की बात करते हैं उनको बैठा के नियम कानून जरूर सिखाइएगा। अनुसूची 9 में पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों के लिए जमीन का मामला है, जमीन का कानून है, उसमें 284 को कानून है। अनुसूची 9 में 284 कानून है, महाराष्ट्र के लिए अलग, तेलंगाना के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग, सबके लिए, तमाम राज्यों के लिए अलग अलग कानून है। झारखंड के लिए भी है कानून नंबर 209। 209 में 210 में झारखंड के लिए क्या है, सीएनटी की 3 अध्याय, धारा 46, 47, 48, 49, 71, 1 भी 240, 140, 42 सीएनटी की ये धाराएं कहां शामिल है? अनुसूची 9 में। एसपीटी की धारा 53 को छोड़कर सभी धाराएं शामिल है, कहां? अनुसूची 9 में, यानी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब वो कानून क्या कहता है? कहता है आदिवासी का जमीन केवल आदिवासी ले सकता है, वो भी उसी थाना का। तो ये बताइए, ये बड़का बड़का कंपनी खासकर रांची में आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को ऐसे दिया। ये कलेक्टर महोदय आप बताइएगा, या मजिस्ट्रेट बताएंगे, या एसडीओ बताएंगे, या ये अंगूठा छाप मंत्री बताएंगे? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे कि सीएनटी का उल्लंघन किसने किया है? आपने किया है कि भोले भाले झारखंडियों ने किया है? जिसने भी किया है वो दोषी है, वो असंवैधानिक है, और जो असंवैधानिक है उसे क्या कहेंगे? देशद्रोही। तो देशद्रोही वे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से हमारी जमीनों को छीनने का काम किया है। और एक बात हो सकता है, मेरे तमाम आदिवासी
हितैषी होते हैं तो दुमका की सीट से अपने भाई बसंत सोरेन को नहीं, किसी गांव के गरीब बोधू सोरेन को चुनाव लड़ाते हैं। और ये आदिवासी समाज को तय करना होगा कि आपके आदर्श हेमंत सोरेन है या आपके ये मंत्री सांसद या जयपाल सिंह मुंडा या रामदयाल मुंडा। अगर दोनों नहीं हो सकते हैं, यदि जयपाल सिंह मुंडा को आदर्श मानते हैं तो हेमंत सोरेन आदर्श नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, दोनों आदर्श नहीं हो सकते। इसलिए आप तय कीजिए आपके आदर्श रामदयाल सिंह मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा है या ये बेईमान नेता मंत्री है। दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था बड़े संसद में, अध्यक्ष महोदय जिसे आप विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्र है, जिसे आप विकास कहते हैं वो हमारे लिए कब्र है। विकास माने डैम, विकास माने कंपनी, विकास माने फैक्ट्री, विकास माने सड़क। हमारे लिए कब्र हुआ कि नहीं हुआ? हमारे लाखों एकड़ जमीन छीना गया, विकास हमारे लिए विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो जयपाल सिंह मुंडा ने 70 साल पहले कह दिया, कहा था ना। बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़े थे? भिखुओं के खिलाफ। हेमंत बाबू का तो जितना आए पाए है, इंटू पिंटू चिंटू सिंटू सब तो भिखु लोग हैं। इसलिए इस भरम में ना रहे, ये लोग आदिवासी हैं, आदिवासी का भला करेंगे। अगर इतना ही आदिवासी का भला करने वाले हैं, मैं कोल्हान के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरा तो चाची फिर कराइए। वहाँ के आदिवासी मूलवासी आज भी हटिया में जाते हैं और पत्तल बेचने का काम करते हैं, दतवन बेचते हैं, आज भी लकड़ी झूरी बेचने का काम करते हैं। और सारे बाहर के लोग कोयला बेचते हैं, अभी लाखों का। और किसके सुनने में आया डायरेक्ट रांची तक कमीशन आता है, किसको आता है ये तो आप ही बताएंगे। सुनने में आया है हमारे बलमारा कतरास के लोग कहते हैं कि काला शीशा में कोई आता है। खैर अभी नहीं कहेंगे ताकि अभी हम लोग बहुत छोटा बच्चा है, उतना शक्ति नहीं हुआ है। जिस दिन शक्ति होगा वो काला शीशा वाला का नाम बोल देंगे जो 2 बजे रात आता है डील करते हैं। तो ये लोग केवल यहाँ के लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। और एक बात ये मत समझिएगा कि 25 का से रिजर्व से आप खुश हो गए। अरे जंगल जमीन पर्वत पहाड़ सब आपका है, सब आपका है। 25% रिजर्व के चक्कर में ना रहिएगा। वैसे भी सरकारी नौकरी रहा कहाँ, और प्राइवेट में तो सब भरिया को भर दिया है। इसलिए भावनाओं में ना बहे। ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है। ये लोग तोड़ेंगे, ये कहेंगे कि ये लड़ाई, कोई कहेगा कि लड़ाई कुर्मी का है, कोई कहेगा हो का है, कोई कहेगा मुंडा का है, कोई कहेगा संथाल का है। नहीं, ये लड़ाई खतियानी का है। इस बात को जहन में डाल के रखिए। तो डैम बना, क्या इसमें एक ही को जाट समुदाय का जमीन लिया है क्या? ये जो ईचा में भी जमीन जा रहा है 126 गाँव। सुनिए दादा बता रहे हैं, क्या एक को जात का जा रहा है क्या? लड़ाई खतियानी की है माताओं बहनों। इसी लोग भरम फैलाएंगे, लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बार टूटना नहीं है। 21 साल बाद झारखंड में आग लगी है, इस आग को लगा के रखना है, इस आग को बुझने नहीं देना है। नहीं तो आने वाला दिन बारी हमारी थी, बारी कोयलांचल की थी, हमारी माना कोयलांचल से स्टार्ट हुआ था, बारी कोल्हान की भी होगी। एगो कहानी सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एगो किसान था, किसान समझते हैं, उस किसान ने 3 गो पालतू जानवरों को पोसने का काम किया था। पोसना समझते हैं ना, पालना। एगो कबूतर, एगो मुर्गा और एगो बकरा। समझ में आ गया? कबूतर, मुर्गा, बकरा। अब एक दिन क्या हुआ, कबूतर के टॉम माने घर, कबूतर के घर में एक सांप घुस आया। कबूतर के घर में एक सांप घुस आया। सांप माने घुसपैठिया, जो हमारे राज्य में घुस आए हैं, बेईमानी से गलत तरीके से घुस के आए हैं, घुसपैठिया। वो सांप घुस आया कहाँ? कबूतर के टॉम में। कबूतर ने बड़े भाई
अपने से बड़ा मुर्गा उससे मदद मांगा कि ये दादा मदद कीजिए, नहीं तो ये सांप मेरे बच्चों को खा जाएगा। क्योंकि मुर्गा थोड़ा हट्टा कट्टा था, वो घमंड में आ गया, बोला ना तुम्हारे घर में घुसा है, झगड़ा तुम्हारा है, तुम समझो हम साथ नहीं देंगे। मुर्गा ने साथ नहीं दिया, कबूतर चला गया बकरा के पास, बड़का बड़का सींग था। बकरा से भी जाके कहा, ए दादा मेरे घर में वो सांप घुस आया है, आपका बड़का बड़का सींग है, इसको बाहर कर दीजिए। तो उसने भी क्या कहा, बकरे ने, सुनो ये तुम्हारा झगड़ा है, तुम समझो हम साथ नहीं देंगे। कबूतर ने क्या किया, अपने बच्चों को लिया, वो कहीं दूर चला गया। लेकिन उसमें क्या तो है था, सांप तो है था ना कौन में। उसने क्या किया, रात को किसान की पत्नी के टांग में एक थप्पा दे दिया। अब एक थप्पा यदि 10 लिया तो किसान की पत्नी बीमार, सुबह झाड़ फूक औझा बजाए झाड़ने फूकने के लिए, तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, खाने के लिए कुछ चाहिए ना। मुर्गा को खच के काटा गया। अगला दिन 2 लोग हो रहे, मुर्गा तो नहीं था, बड़का पठवा था जो बहुत घमंड करता था कि हम बलगर हैं। अब खाने के लिए पाठा को काटा गया। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मुर्गा और पाठा यानी बकरा ने छोटे भाई कबूतर का साथ दिया होता, उस घुसपैठिया एक सांप को बाहर किया होता, तीनों जिंदा होते हैं, यही समान होता। तो इसलिए आप इस गुमान में ना रहे कि आंदोलन धनबाद बोकारो वालों का है। वे लोग यदि हमको कमजोर कर लेंगे ना, यदि हमको हरा लेंगे, कोल्हान भी आएंगे आपको छीनने के लिए। इसीलिए जहां आग लगा है वहीं पानी दीजिए कोल्हान के साथियों, वहीं पानी दीजिए। इस लड़ाई में सभी झारखंडी एक होकर लड़े, नहीं तो मुर्गा और पाठा वाला। ये लड़ाई सबकी है, हमारी आपकी सबकी लड़ाई है। सबको साथ देना होगा, मिल के लड़ना होगा, तब जाकर इस लड़ाई को हम लोग लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। हमने तो यह भी सुनने में आया है कि कंपनी में 300 लोगों को स्थायी किया गया, परमानेंट। कंपनी में 300 लोगों को परमानेंट किया गया। राज्यपाल महोदय कहते हैं 75% झारखंडी होने चाहिए, पर वहां उल्टा हुआ। 300 में 270-80 को बाहरी लोग हो गया। इसी दिन के लिए झारखंड, क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना है? नहीं ना। माटी मेरी, जमीन मेरा, मेरी जमीन पर कंपनी, पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए। पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए, और नहीं तो चाहे जो परिणाम हो, लड़ना पड़े लड़िए, मरना पड़े मरिए, लेकिन सर मत झुकाइए, समर्पण मत कीजिए, नहीं तो आने वाले पीढ़ी गाना गाएगी, कब आओगे मेरे बंजारे। बंजारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज अगर नहीं लड़े, बंजारा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये लोग विकास के नाम पर विनाश करने आए। अब कहेंगे कैसे? यूरेनियम जो निकलता है, सुना उसमें रेडिएशन प्रभाव पड़ता है। पढ़े लिखे लोग हैं, रेडिएशन का मतलब क्या होता है? अरे रेडिएशन का मतलब वही रेडिएशन जो कभी 1945 में अमेरिका ने वो परमाणु बम जापान में छोड़ा था, 2 हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों को जिंदा भाप बना दिया था। इतना हैवी रेडिएशन होता है। आज भी उस रेडिएशन का इतना प्रभाव है कि जापान के उस क्षेत्र में आज भी बच्चे अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा पैदा होता है। वो रेडिएशन है। सुनने में आया जादूगोड़ा के आसपास 2 गांव है, वहां के बच्चे भी दिव्यांग पैदा होने लगे हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो ये कौन सा विकास है? ये कैसा विकास है कि यहाँ के बच्चे जिनकी जमीन, वे अपंग पैदा हो रहे हैं, वे विकलांग पैदा हो रहे हैं, उनकी आंखें नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का टांग नहीं, और आप विकास कहते हैं? ऐसे विकास को
को तैयार कीजिए। मैं बार बार यही कहता हूं कि खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। अन्याय अन्याय होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अरे क्यों डर रहे हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? सब लोग यहां मरने के लिए आए हैं। जो पैसा वाले हैं क्या वे लोग हीरा सोना चांदी खाते हैं क्या? नहीं ना, वे लोग भी रोटी खाते हैं। तो डर क्यों रहे? और साथ ही हमारी जो संस्कृति है वह बहुत खूबसूरत है, उसे लेकर चलिए। माताएं बहनें बैठिए, अब चूंकि आपकी बात होगी। मानते हैं थोड़ा सा लेट हुआ, लेट इसलिए हुआ कि बहुत बड़ा लोग रोड शो कर दिया, तो हम क्या करें? 1 घंटा लेट लगा। सुनिए सुनिए, बैठिए। अच्छा, यहाँ लगभग बहुत समाज के लोग हैं। आपके समाज में जो भाषा बोली जाती है, जो कल्चर पाया जाता है, उसको बचा के रखिए। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं वह कल्चर यहाँ बताऊंगा। आज हमारे कोल्हान हो या कोयलांचल हो, यहाँ लगातार हिंसा होती है, हत्याएं होती है, चोरी होती है, डकैती होती है। लेकिन हम जिस समाज से हैं, वहाँ एक छोटे बच्चे को भी संस्कार सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ विभिन्न विभिन्न समाज के लोग हैं, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, एक मैं कहावत कहना चाहूंगा। यदि आप लोग समझेंगे, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे कहावत कहने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसको माताएं, जेठी, काकी, दादी लोग तेल मखाने का काम करती है, तेल लगाती है ना। उस समय सभी समाज में अलग अलग गीत गाया जाता है, गीत गाते हैं। पता नहीं आप लोग क्या जाना है? नहीं तुम्हें गीत जाना है? तुम तो बड़ी जल्दी बोली हाँ। आओ आपको सुनाओ कौन सा गीत गाया जाता है। कमाओ, आगे आपको सुनाओ। एक गीत गाया जाता है, उस गीत को सुनिएगा। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ। आठ बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो। कितने लोग समझ रहे? हाथ को खड़ा कीजिए। आठ बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो। चूल पाके सोनिया, नुनु बाड़े बांसनिया। बूढ़ा बाबा सौसी माई के नमो नमो, जहर भाग के ग्राम खान के नमो नमो। इसका मतलब समझिएगा, आठ बांधो, पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो। मतलब हम छोटा बच्चा को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि बाबू तुम्हारा हाथ बांध दिए, तुम्हारा पांव बांध दिए, तुम किसी को हाथ नहीं लगाएगा, तुम किसी को पांव नहीं लगाएगा। हम वो छोटा बच्चा को समझा रहे हैं। जो बच्चा भी बोलने नहीं सीखा है, जो बच्चा भी चलने नहीं सीखा है, जो बच्चा भी खाने नहीं सीखा है, उसको हम लोग सिखा दिए आठ बांधो, पाट बांधो, नुनु दियो हाथ बांधो। हम उस समाज के लोग हैं, झारखंडी समाज के लोग हैं। हम लोग कभी हत्या चोरी को तो सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए यदि आज यहाँ वादा पड़ी है, ये उन्होंने दिया है जो यहाँ घुसपैठ के मकसद से आया। हमने नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति। जबकि हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे किसी समाज के लोग हैं, सब खाली हो, मुंडा मुंडा हो, उड़ो को उड़ा हो, उड़वी हो, कोई भी समाज के लोग हो, चाहे अन्य समाज के लोग हो, उनके जो पूर्वजों ने बात कहा है, वो बातें आज भी सही होती है। मैं अपना समाज का उदाहरण दूंगा। मेरे समाज में शादी होने से पहले लड़का का शादी आम से होता है, लड़की का महुआ से। आपके इधर होता है क्या? होता है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए, बोलने में अच्छा लगेगा। आम भी महुआ भी अगर होता है, होता है ना? होता है, होता है। करंदा आपका शादी हुआ है क्या? हुआ है? उनसे पूछिए उनका शादी आम से हुआ है कि महुआ से? आम से। करंदा, अब ये बताइए, आपने अपने बाप से, माँ से ये क्यों नहीं पूछा कि शादी आम के जगह खिजूर और ताड़ से कहे नहीं? आम से करने का क्या कारण था?
या दीदी लोग, आप लोग माँ से कहे नहीं पूछे कि महुआ से शादी क्यों हुआ? बांस से कहे नहीं किए? बता रहे हैं। और एक बात, जो बात हम कहेंगे जरूर नहीं कि वैसा ही हुआ। छोटा सा बच्चा है, हम अपना बुद्धि और विवेक से कह रहे हैं। आम का मतलब है, आप कभी भी देखिएगा आम का पेड़ पूरा नहीं झड़ता। आम का जो पेड़ होता है ना माताएं, वो कभी पूरा नहीं झड़ता है। एक तरफ झड़ता है, फिर एक तरफ नया पत्ता आता है, फिर दूसरा तरफ झड़ता है। इसका मतलब है समाज आम का पेड़ के माध्यम से बेटा को, क्योंकि बेटा का शादी आम से होता है, बेटा को संदेश दे रहा है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम घर को संभालना है, तुमको छाया देना है, तुमको झड़ना नहीं है। ये मतलब है आपका, ये मतलब है आम का। अब है महुआ ना, कभी भी देखिएगा आम में एक ही वो फल होता है आम। केला में सिर्फ केला होता है, जाम में जाम होता है, कटहल में कटहल होता है, कोहड़ा में कोहड़ा होता है। महुआ में दो गो फल होता है ना? क्या क्या होता है? महुआ कोचरा। आप लोग क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं हम लोग कोचरा बोलते हैं। अब समझिएगा, महुआ में दो गो, महुआ का शादी बेटी से, बेटी का दो गो घर होता है, इसीलिए 20 साल बाप के यहाँ, बाकी ससुर के यहाँ। इसीलिए हमारे पूर्वज कितने चालाक, कितने होशियार, कितने समझदार कि बेटी का शादी खिजूर तार से नहीं महुआ से किया। कितने होशियार लोग। और एक बात, यदि बेटी को अगर महुआ का सेवन कराया जाएगा ना, यदि बेटी को महुआ का सेवन, खासकर जब वो गर्भवती हो, तो उसके गर्भ से जो बच्चा होगा वो भी तंदुरुस्त रहेगा और माँ भी तंदुरुस्त रहेगी। लेकिन हमने क्या किया? अपने पुरखों के चीजों को छोड़ दिया। हमने महुआ खाना छोड़ दिया, महुआ था बेटी लोग का खाना छोड़ दिया। आज देखिए माँ अलगे बीमार हो जाती है बच्चा जन्म देने के बाद, और बच्चा का झाड़ फूक अलगे होता है। सही है कि नहीं है? सही है ना? आज का बहन लोग क्या की महुआ तो जानती ही नहीं है, चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप खाने लगे, इसलिए दूध में खाक हो रही है। जितना बहन लोग जाके देखिए सब दूध कहे अपना जो पुरखा का चीज था, हर समाज में कुछ ना कुछ होगा। हर समाज में भाई के लिए अलग कानून है, बहन के लिए अलग कानून है। तो ये जो महुआ था ना, मेरे समाज में बहन के लिए कानून था कि बहन लोग इसको खाएंगे, उन लोग भुलाती है। पकड़ा किसने है? भाई लोग महुआ के पानी, भाई लोग पकड़ लिया है महुआ के पानी। सही बात है ना? तो सुनिए, आप लोग घर जाइए और भाई लोग से, दादा लोग से, काका जेठा से झगड़ा कीजिए और सीधे बोलिए कि जब बाप दादा ने बंटवारा किया है, जब आपको धोती हमको साड़ी दिया है, आपको हाथ जोतने हमको रोपने दिया है, तो आम आपको महुआ हमको दिया है। आपको मौल पीना है ना, पीना है ना दारू, पीजिए, क्या मना किया है? आम गाछ से गाड़ी और पीजिए, आम आपका है, महुआ का। और नहीं तो सब उल्टा होगा। अब धोती महिला, साड़ी मर्द लोग पीनेगा। काहे नहीं पीनेगा भाई? काहे नहीं पीनेगा? बाप दादा बात मान रहे ना, तो मान रहे हैं, तो आम और महुआ भी बंटवारा हुआ है। यदि उसको नहीं मानिएगा तो खेत में रोपने आप जाइए, हार हम लोग रोपेंगे। सब उल्टा होगा। उल्टा होगा तो सब उल्टा होगा, और सीधा होगा तो सब सीधा। आम आपका है, बोल दीजिए। छोटी नूनी जब कहा तो लगे ना, तुम्हें घर दो, पप्पा के, काका के, जेठा के, दादा के, बहन के, जपरे पे भी, मौसा के, फूफा के, कभी सुन तो राग लगे। हम लोग कोई तो से राग ना हो, कोई शिकायत ना हो। अगर आम के कष्टे पा रहे हैं, आम के 6 कूटे पा रहे हैं, और ओकर से गारे पा रहे हैं, तो गार अपनी मना के मना कर लो? महुआ हमारा लगो, महुआ हमारा लगोगे बोला। इसलिए इस बात को समझना होगा, वो आपका हिस्सा। अभी महुआ का सीजन है ना, जाते हैं महुआ चुनने,
जाते हैं ना, जाने के ठीक है, चुनने जाइए, चुनने के बाद लाइए, सुखाइए, सिझाइए और अभी महुआ से मौत नहीं, मिठाई बनाइए, अभी मिठाई बनाइए और महिला लोग को खिलाइए, क्योंकि महिला लोग का हिस्सा है। पुरुष लोग का आम है, अचार बनाए, चटनी बनाए, मुरब्बा बनाए, शरबत बनाए या भरता बनाए, ये पुरुष लोग का, ठीक है। अरे भाई बंटवारा को अपन मानिए रहे हैं, बंटवारा मान रहे हैं ना, पूर्वजों ने जो बंटवारा किया है उसको तो मानिए रहे हैं, तो इसको मानना होगा। अब थोड़ा सा फिर बात करते हैं साजिशों की, कि साजिश कैसे हुआ। पढ़े लिखे सामने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वकालत करने वाले लोग हैं, ये लोग भी इसमें हामी भरेंगे। 2003-4 में झारखंड में पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, याद होगा। 2003-4 में झारखंड में पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। आप बताइए प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए? ग्रेजुएशन, हमको भी नहीं पता है, डीएलएड चाहिए, ग्रेजुएशन पर डीएलएड चाहिए ना। अभी आज 17 साल बाद, उस समय क्या मांगा था? केवल झारखंड से बीएड मांगा गया था, केवल झारखंड से, पूरे हिंदुस्तान में कहीं बीएड नहीं मांगा गया था, केवल झारखंड से, क्योंकि झारखंड नया नया बना था, झारखंड के स्टूडेंट के पास बीएड का डिग्री नहीं था, तो बीएड का डिग्री कहाँ था? यूपी और बिहार के पास। सोचिए कितना साजिश करते हैं ये बेईमान लोग, जो खुद को कहते हैं कि संविधान का पालन कर रहे हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं, सेवक नहीं, आप झारखंड की 3 करोड़ जनता के भक्षक हैं। आप इन्हें खाने का, निगलने का काम कर रहे हैं, गलत नीति बना के। आज भी डीएलएड मांगा जाता है प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर समझते हैं ना, 5वां तक। अरे बीएड कहाँ चाहिए? +2 में, 10 में चाहिए, 9 में चाहिए, वहां बीएड चाहिए, डीएलएड चाहिए 5वां के लिए। लेकिन झारखंड में बीएड मांगा गया था एक साजिश के तहत। इसलिए आज उस साजिश को हमें समझना होगा साथियों, क्योंकि नियोजन नहीं रहेगा तो भैया हम बाप की जमीन को बेचकर अपनी इच्छा को पूरी करेंगे। और वो लोग यही चाहते हैं कि झारखंडी कब आगे आए और अपना बाप का पुत्रों का जमीन बेचने का काम करें। ये लोग यही चाहते हैं और ये होने नहीं देना है। और ये हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक मामला है। हेमंत दादा, असंवैधानिक क्यों नहीं रहेगा? सब बाहर राज्य के लोग, वहां दिक्कू लोग काबिज है, बड़का बड़का पोस्ट में लोग हैं, तो कहे नहीं असंवैधानिक लगेगा? यही असंवैधानिक का संवैधानिक हो जाएगा। आप अपने लोगों को जगह तो दीजिए। और किस हाईकोर्ट की आप बात करते हैं? हाईकोर्ट ने खारिज नहीं किया है, उन्होंने पुनः परिभाषित करने के लिए कहा है। खारिज नहीं किया है, पुनः परिभाषित करने के लिए कहा है। और आदरणीय हाईकोर्ट को भी हम संदेश देंगे कि सुनिए, आप संविधान को मानते हैं ना? संविधान से पहले आजादी के लिए लोग मरे हैं, उन्हीं में एक सरदार पटेल थे, उन्हें मानते हैं ना? 182 मीटर का स्टेच्यू बनाए हैं, मानना तो होगा, हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा था 1947-48 में कि लोकतंत्र में लोगों की मांग सही हो या गलत हो माननी चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोगों की मांग माननी चाहिए। जलीकट्टू सुना है ना आपने? जलीकट्टू तमिलनाडु में एक प्रकार का बुल फाइट था। क्या था? बुल फाइट टाइप था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान का सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में बैठा है, उसने कहा यह गलत है। तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। आप हाई कोर्ट की बात करते हैं, आप हाई कोर्ट की बात करते हैं। अरे जिस दिन तमिलनाडु में तर्ज पर झारखंड की 3.25 करोड़ आबादी विधानसभा को घेर लेगी ना,
यही असंवैधानिक 1932 संवैधानिक हो जाएगा। 1932 नहीं, 1832 भी कानूनी लगेगा। उसे जिस दिन 3 करोड़ जनता अपने हक के लिए, अधिकार के लिए सड़क के साथ सदन को भी होने का काम करेगा। आज इस माटी में हमेशा साजिश हुआ है। और किसने कहा ये बिहारी बंगाली यूपी के विरुद्ध लड़ाई है? एक बिहार के हाई कोर्ट के जज ने हमको फोन किया था, बता दे रहे क्या कहा। बिहार के हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने फोन करके कहा बाबू आपकी लड़ाई छेड़छाड़ है, आपकी लड़ाई सही है, क्योंकि बिहारी स्टूडेंट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में 1000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आपके झारखंड के लोग कैसे मुकाबला करेंगे? कैसे करेंगे? जो इंसान है ना, एक बात याद रखिए, जो इंसान है वो लड़ाई में हमारे साथ है। जिनको छीन के खाना है उनके पेट में दर्द होगा। जो इंसान है वो बिहार का हो, बंगाल का हो, महाराष्ट्र का, गुजरात का हो, यदि वो अपना अपना खाना चाहता है, यदि वो अपना अपना खाता है, तो इस लड़ाई में हमारे साथ है। अरे हमारे बिहार के मित्र ने हमको जयप्रकाश नारायण का किताब भेंट किया। आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे। बिहार का मित्र है, उसने जयप्रकाश नारायण की किताब को भेंट किया और कहा आपकी लड़ाई सही है, आप लड़ते रहिए, हम भी आपके साथ हैं। जिनको दोनों जगह चाहिए, दोनों हाथ से लड्डू चाहिए, उनके पेट में दर्द है। तो भैया अब ये होने नहीं देंगे, अब ये होने नहीं देंगे। एक देश, एक विधान, एक वोटर आईडी, एक डोमिसाइल। 2 वोटर आईडी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लड़ाई हमारी न्याय संगत है, ये लड़ाई हमारी न्यायिक है। इस लड़ाई को हम लोग हर हाल में लड़ेंगे। और एक बात, आप किस भाषा को बोलते हैं? आपकी भाषा खो है, कुड़ुक है, कुड़माली है, संथाली है, मुंडारी है, या कोई और है, अपनी भाषा के साथ जीने सीखिए। तमिलनाडु की तरह कट्टर बनिए। तमिलनाडु आज भारत का प्रगतिशील नहीं, प्रगति करने वाला डेवलपमेंट स्टेट है। पता है क्यों? अपनी भाषा के साथ, कट्टरता के साथ। वहां के लोग ग्रुप टी नहीं फॉर्म भरते हैं। मेरे कुछ साथी बता रहे थे वो फॉर्म को भरते ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां के लोग इतने तरक्की कर चुके हैं। अगर झारखंड के लोग अपनी भाषा माटी के प्रति कट्टर हो गए तो हमारा केवल कोयला, इतना कोयला जाता है, उससे यह राजस्व मिलेगा और इतना रोजगार मिलेगा कि 3rd और 4th ग्रेड चपरासी की नौकरी हम लोग खुद बंगाली और बिहारी भाई लोगों को फोन करेंगे और बोलेंगे आज आप फैंसी आया। लेकिन क्योंकि सब गद्दार लोग यहाँ पर, सब गद्दार लोग हैं यहाँ, चाहे आपके समाज में क्यों नहीं रहे, आदिवासी रहे, चाहे खतियानी रहे या मूलवासी रहे, वो अरबों रुपया कमा चुका है, वो अरबों रुपया कमा चुका है। जिस दिन संकट आएगा, जिस दिन कोल्हान चलेगा, जिस दिन कोयलांचल चलेगा, ये लोग एरोप्लेन में टिकट कटाएंगे, मलेशिया, दुबई भाग जाएंगे। यहाँ मीडिया बंधु के लोग हैं, मैं पूरे यकीन के साथ कह के जाता हूँ, आज आप लोग भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं। 20 साल बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, सभी लोग होंगे। देखिएगा, पता चलेगा झारखंड के फलना विधानसभा के पूर्व मंत्री का मलेशिया में फ्लैट मिला। यकीन कीजिए, क्योंकि आज इनके पास शक्ति है। 20 साल बाद ये बात उजागर होगी, 20 साल बाद जरूर उजागर होगी, जब कहा जाएगा पूर्व विधायक का दुबई में पार्टनरशिप है। याद कीजिएगा उस समय कि आपके मंच से एक स्टूडेंट ने कुछ कहा के गया था। 20 साल बाद हम होंगे या नहीं होंगे, मेरी कही बातें आपके बीच होगी, इनका कनेक्शन मिलेगा विदेशों से। इसे भले ही आपके समाज के हैं, इस बात को तुल मत दीजिए। ये लोग केवल और केवल माटी के गद्दार हैं, इन्हें केवल गद्दार कहिए जो खतियान की बात नहीं करते हैं। जय झारखंड। अंतिम समय है, अंतिम कहानी सुना
समझते, सुनेंगे? समय है ना, सुनेंगे? हसन बाबू, एक तितिर बेचने वाला आदमी था। तितिर समझते हैं? झारखंड में भूले पाया जाता है। तितिर बेचने वाला के पास 2 गो तितिर था। एक तितिर का दाम 50 टका था, मात्र 50 टका, और एक तितिर का दाम था 500। एगो लड़का गया, बोले दादा इतना फर्क क्यों है दोनों तितिर का दाम में? एक ही रंग, एक ही वजन, एक जैसा दिखने में, एक जैसा बोलने में अंतर क्यों है? उसने कहा 50 रुपया वाला तितिर जंगल का तितिर है, इसको हम जंगल से पकड़ के लाते हैं और बेचते हैं। ये 500 वाला तितिर मेरा तितिर है, इसको हम नहीं बेचते हैं, लेकिन तू जबरदस्ती कर रहा है, 500 देगा तो दे दे। बोला भाई बात क्या है बताओ तो, इतना अंतर कहे है बताओ। उसने कहा ये जो मेरा पालतू तितिर है इसको जंगल में लेके जाते हैं, इसको जंगल में लेके जाते हैं, वहां इसको छोड़ देते हैं, ये आवाज करता है, अपनी भाषा में आवाज करता है। इसकी आवाज सुनकर इसके लोग सामने आते हैं, हम सबको पकड़ देते हैं। उस लड़के ने बोला कि सुनो दादा 500 नहीं, तुम अब इसका दाम 5000 लगा दो, लेकिन हम यही तितिर खरीदेंगे, और ये 50 वाला तुम हमको फ्री में लो, हम नहीं लेंगे, हम इसी को लेंगे, 5000 दे के लेंगे। उस लड़के ने उसी तितिर को लिया, 500 नहीं 5000 दिया। लेने के बाद सबके सामने गर्दन काट के फेंक दिया। उस आदमी ने कहा अरे बोका, बोका समझ रहे ना तो, बेकार धंधा, तितिर को इतना दाम में लेकर काट कह दिया रे। बोला गद्दारों का समाज में कोई जगह नहीं होता। यही तितिर था ना जो जंगल में जाता था, अपने लोगों को फंसाता था। उनके लोग तुमको देख के नहीं आते थे तितिर बाजवा, तुमको देख के नहीं आते थे, वे लोग अपने समाज का ये है, इस पर विश्वास कर दिया, इसलिए गद्दार है और गद्दार का जमाना है। आपके समाज में भी गद्दार होंगे, आपके भी समाज में गद्दार हो सकते हैं, उन गद्दारों से सावधान रहिए। यही संदेश हम कोयलांचल से कोल्हान देने के लिए आए। कि हो गए पीर पर्वत सिंह अब पिघलनी चाहिए, हो गए पीर पर्वत सिंह अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। क्या कहीं भी लगे पारासनाथ में, अब जंगल में नहीं, पारासनाथ मतलब परासनाथ में रहने वाले लोगों के दिल में, ये आग कहीं भी लगे पारासनाथ में रहने वालों के दिल में या सारंगा के रहने वाले के दिल में, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। कि अब याचना नहीं रन होगा, अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू योद्धा वैसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा, पहले न कभी भाषा से भाषा टकराएगा, फिर से कुछ न बच जाएगा, भाषा से भाषा टकराएगा, फिर से कुछ न बच जाएगा। जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की हेमंत बाबू तुम पर जिम्मेवारी होगी, तुम पर जिम्मेवारी होगी। विधायक मंत्रियों, यदि रण ही न्याय की कसौटी है, यदि रण ही न्याय की कसौटी है तो सुन लो, हर झारखंडी को स्वीकार चुनौती है। जो बात समझ में न आए झारखंडी तुमको समझा देंगे, जो बात समझ में न आए झारखंडी तुमको समझा देंगे, तुम्हारा घमंडी सिर वो मिट्टी में मिला देंगे। जिनके दम पर दम भरते हो उन्हें भी साथ ले आना, जिनके दम पर दम भरते हो उन्हें भी साथ ले आना, जिनके भूदंड भड़कते हो सबके सब चले आना।
सिर में बांध वर्षों से व्याकुल बैठे हैं, वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। आओ आओ, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही अंतिम संदेश, हम तो हमारे दो नहीं, इस नीति को बदलिए, झारखंड में ये नियम नहीं चलेगा। हम तो हमारे दो नहीं, तीसरा होना चाहिए। और तीसरा सिद्धू कानू निर्मल बिरसा जैसा बनना चाहिए। फोटो हो, नारा हो, वीरों जैसा बनना चाहिए। अगर बेटी हो, फूलो झानो रानी शिरोमणि जैसी बननी चाहिए। उसका आधार कार्ड में नाम मत चढ़ाइए। जो तीसरा जन्म लेगा ना, आधार कार्ड नहीं चाहिए, उसका वोटर कार्ड नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वो कॉलेज नहीं जाएगा, उसको अंधेरे में रखिए, उसको रोटी में सत्तू नहीं, बीज खिलाइए, लेकिन उसको यही बताइए कि कितना न्याय हुआ है, कैसे जमीनें छीनी गई है, उसको यही बताइए। उसको लड़ने के लिए तैयार कीजिए। ये समय की और विशेषकर कोल्हान की मांग है। आज चौथा दिन है, चारों दिन केवल और केवल हमको यहाँ दर्द सुनने को मिला। ये कोल्हान की मांग है, ये कोल्हान की मांग है। और एक बात, एक आपका संविधान, हम सम्मान करते हैं संविधान का, नमन करते हैं संविधान निर्माताओं को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत तमाम वीरों को, आदिवासी अमात्यपाल सिंह मुंडा को, सभी संविधान सभा के तमाम वीरों को नमन करते हैं। एक हाथ में संविधान, दूसरे में तीर कमान नहीं बोलिएगा। हम गैर संवैधानिक नहीं है, हम गैर कानूनी नहीं है। एक हाथ में संविधान, दूसरे में तीर कमान, यही है समय की मांग, यही है समय की मांग। सबके जोहार, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सबका धन्यवाद। हमारी छोटी छोटी बहनें, इनको भी धन्यवाद, माताओं को धन्यवाद, मेडिकल टीम आए थे उनको भी धन्यवाद, जुड़ाव करते हैं मेडिकल टीम, पूरी टीम स्टाफ का धन्यवाद, कमेटी का धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। और प्रशासन को एक संदेश देंगे कि भले आप सरकार के लोग हैं, लेकिन दादा इस अन्याय को आप भी सुनिएगा। किसी कोने में 1.5 रुपया डिस्प्लिन हमारा जमीन लिया गया, किसी कोने में बैठ के आप इस अन्याय को समझिएगा। उसके बाद आपको अरेस्ट करने का मन करे या लाठी चलाने का, चला दीजिएगा, हम लोग भागेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग जितने हैं, आप भी इंसान हैं। एक बार झारखंड के दर्द को जरूर समझिएगा, कैसे इतनी जमीनें छीनी गई है, जबरदस्ती छीनी। जय झारखंड, झारखंड।